कह रहे हैं अगर इस तरह का वन पॉइंटेडनेस, एक एकाग्रता आपने बॉडी के उस एस्ट्रल बॉडी के बॉल, क्योंकि ये जो चक्र हैं ये फिजिकल बॉडी में नहीं है, मतलब हमारी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, सूक्ष्म शरीर हमारी फिजिकल बॉडी के साथ ऐसे रहती है जैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र। आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल बात बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आपके अंदर में एक हाथी की ताकत आ सकती है। पावर ऑफ एलिफेंट, इस सूत्र का मतलब यही सूत्र बोल रहा है। इसमें कुछ सूचक भी हैं, मतलब कुछ इशारे हैं। हमारे बॉडी में हाथी एक खास चक्र में होता है। पता है कुछ कौन से चक्र में होता है? अच्छा, कितने चक्र होते हैं पता है? मेन 7 चक्र बोले जाते हैं। सबसे नीचे वाला चक्र जिसको बोलते हैं उसका नाम क्या है? मूलाधार। और मूलाधार में होता है हाथी, इसलिए कह रहे हैं हाथी की शक्ति। ये ऐसा नहीं कि हाथी मिल गया और उसकी ताकत आपको मिल गई। आइए देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। मेडिटेशन वन पॉइंटेडली सेंटर्ड अपॉन द पावर ऑफ द एलिफेंट विल अवेकन दैट फोर्स और लाइट। इंद्र के पास ऐरावत हाथी था ना। देखिए, ये जितने भी चक्र हैं शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर की किसी भी एक्टिविटी को हम छू भी नहीं सकते। कब तक? जब तक हमारा मन 2 चीज़ नहीं जानता, कम से कम उसमें से एक चीज़ नहीं जानता। या तो ध्यान करना या तो कॉन्सेंट्रेट करना। ऑथर कह रहे हैं मेडिटेशन मतलब ध्यान, या वन पॉइंटेडली सेंटर्ड अपॉन द पावर ऑफ एलिफेंट, अपने आप को एक जगह पर सेंटर कर पाना, केंद्रित कर पाना ऑन द पावर ऑफ एलिफेंट, खास तौर से एलिफेंट की पावर पे। विल अवेकन दैट फोर्स और लाइट, आपके अंदर में उसकी ताकत को जगा देगा या उस रोशनी को जगा देगा। पहली कंडीशन है वन पॉइंटेडनेस। छोटा सा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, उसके पैर बेचारे वन पॉइंटेड नहीं होते, चलते रहते हैं। बहुत छोटा बच्चा तो अपने पैरों को मुंह में चूसता रहता है, जैसे उंगली की पैरों के हाथों की उंगली चूसती है, ऐसे पैरों की उंगली चूसता है। लेकिन जैसे ही ज़मीन पे डालता है डगमगाता है, गिर जाता है। फिर धीमे धीमे उसके पैर सधते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये एवोल्यूशन का पार्ट है। कई करोड़ों सालों में जब इंसान इस लेवल तक पहुँचे हैं तो पैरों का वन पॉइंटेडनेस होता है। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो हम उनसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट को चेक कराते हैं हाथ के कोऑर्डिनेशन से, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बच्चे को बोलेंगे देखो मेरी उंगली को पकड़ो, तो आपकी उंगली पकड़ रहा है, इसका मतलब वो ध्यान दे सकता है कहाँ पर आपकी उंगली है। उसको बोलेंगे नाक पे हाथ डालो, तो नाक पे हाथ डाल देगा। अभी 1.25 साल का होगा गोपाल का बच्चा, और उसको मैंने कहा टंग कहाँ है, टंग, ऐसे कर रहा था। मैंने कहा स्टमक कहाँ है, स्टमक, पेट कहाँ है, पेट, पेट पे हाथ मार रहा था। तो ये चीज़ कि आपको कोई बात बताई जाए और आप उस बात को पहचान सको और वहाँ पर पहुँच सको, इसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी का वन पॉइंटेडनेस, केंद्रित करना, ध्यान कर पाना। ऑथर कह रहे हैं जो लोग भी ध्यान के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप को किसी एक जगह पर केंद्रित कर पाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को वो भूल भी पाते हैं। ये हाथ पैर का अब एक्सरसाइज नहीं रह गया, वो तो आपको नेचर से मिला है। ये एक्सरसाइज है आपके ध्यान का। इसलिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये मेंटली स्ट्रांग पीपल के बाद की स्टेज है। जो आदमी गुस्से से अपने आप को अलग कर सकता है, जिस समय बहुत परेशान है, लंबी सांस ले सकता है, उसके दुश्मन के सामने वो एकदम शांत रह सकता है, उसके बाद की स्टेट है कि वो एकाग्रत हो सकता है। ये आपकी अवेयरनेस को अपग्रेड करने की प्रैक्टिस है, ये सबके लिए नहीं है। छोटा बच्चा
जो चलना नहीं जानता उसके लिए दौड़ना नहीं है। तो जिस आदमी का मन बहुत आसानी से भटक जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भटकाने के लिए, हमको लोगों के कपड़े भड़काते हैं। बाहर निकले रास्ते पर, किसी ने भड़कीले कपड़े पहने तो उसको देखते हैं, किसी के कम कपड़े हैं तो हम उसको देखते हैं, कोई बहुत सुंदर दिख रहा है तो हम उसको देखते हैं। तो हमारा मन बहुत ही आसानी से भटकने वाला है। तो ऐसा आदमी ये चीज़ कोशिश करेगा तब भी नहीं कर पाएगा। हमको भूख भटकाती है। कोई कहीं पर भंडारा चल रहा है, हमने खाना खा लिया है, मन करता है चलो टेस्ट करके आते हैं। हमको सबसे ज़्यादा इस समय, ये तो बहुत ही व्यापक है इस समय, फिल्में, मोबाइल फ़ोन भटकाता ही है। जो चीज़ आप जहाँ पर भी अपने मन को ऐसी जगह पर जब आप केंद्रित नहीं कर पाते, जो बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, मज़ेदार नहीं है, तो आप वन पॉइंटेडनेस, एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं खुद को। अगर कोई फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म आपकी एकाग्रता को खींच रही है, आप नहीं एकाग्र हैं। कह रहे हैं ये 5वां प्रैक्टिस है अपनी अवेयरनेस को उठाने का। नॉर्मल अवेयरनेस का आदमी ये नहीं कर सकता। इस एक्सरसाइज में आपको अपने आप को एक जगह पर फोकस करना होगा और कुछ देर के लिए बाकी चीज़ों से अलग होना होगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मूलाधार चक्र कहाँ है। कहाँ है मूलाधार चक्र? वहाँ नहीं है। मूलाधार चक्र बॉडी में कहाँ है? सहस्रार चक्र कहाँ है? ये यहाँ जब मूलाधार पेल्विस के ऊपर, पेल्विस में ही होता है, जहाँ पर आपकी 2 टांगें अलग होती हैं, उसके सेंटर में होती है मूलाधार। और वो भी शरीर में नहीं होती, शरीर से बाहर होती है। शरीर के बाहर हम जाते हैं, सपने के दौरान जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, लेकिन उसमें हमको ये एहसास नहीं होता है कि वो एरिया हमारे पास है भी। अभी अगर मैं आपसे आंख बंद करके कहूँ कि आप अपने हाथ के ऊपर ध्यान दीजिए, उंगली के ऊपर हाथ दीजिए, ध्यान दीजिए, तो नहीं दे पाएंगे। हमारा ध्यान मोस्टली वहाँ होता है जहाँ पर या तो दर्द हो रहा है या भूख लग रही है, और जैसे ही वहाँ से हमारा ध्यान हटा, वो चला जाएगा डोमिनेंट परेशानी, जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो हमारे एग्जिस्टेंस को, ज़िंदा रहने को नुकसान पहुँचा सकती है। नौकरी जा सकती है, मालूम पड़ा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, डूब रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, या मेरा डिवोर्स होने वाला है, सीधे हमारा अवेयरनेस वहाँ चला जाएगा। वहाँ से आपको प्रैक्टिस करके लाना होगा। इसलिए पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए, अपनी ताकत जो दूसरों को दे रखी है वहाँ से वापस लाइए, और फिर अपने आप को यहाँ पर मूलाधार चक्र के ऊपर कुछ देर के लिए रखिए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ेगी। कॉन्शियसली फेड आउट रिमाइंडर ऑफ द बॉडी, बाकी पूरी बॉडी को फेड होने दीजिए, भूलने दीजिए। वाइल मेंटेनिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्राण, ये तो हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। हमारे प्राणों का मूवमेंट होता है, रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। घड़ी चलती है ना, तो कैसे चलती है? दाहिने। तो जो दाहिने की तरफ चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। यहां पर आपको अपने प्राण को एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। ये प्राण कहाँ है हमारी बॉडी में? कहाँ है? क्या चलाएं? प्राण सांस लेते समय बॉडी के अंदर जाती है, फिर पूरी बॉडी में फैलती है, फिर वापस चली जाती है। हमको प्राण का अलग से अनुभव होता ही नहीं है। जब मैं पहले ध्यान किया करता था तो मुझे बॉडी फूलती हुई और पिचकती हुई महसूस होती थी, वो प्राण की वजह से। कभी आप 2-3 मिनट के लिए अपने बॉडी को, मतलब अपने आँख को बंद करिए और आराम से बॉडी को महसूस करिए, सांस को अंदर जाने दीजिए, बाहर आने दीजिए। तो शुरू में तो आपको लगेगा कि मेरा फेफड़ा फूल रहा है, पचक रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको फेफड़े के साथ पेट, फिर कमर,
फिर हाथ पैर सब कुछ फूलता हुआ पचकता हुआ महसूस होगा, लेकिन वो तब जब आपका मन कहीं और नहीं भटक रहा है। इसके बाद की स्टेट है कि आप अपने आप को, अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ प्राण किस तरह से घूम रहा है उसको भी महसूस कर पाओगे। मैंने कहा नहीं, बहुत एडवांस स्टेज की बात है, खास तौर से एडवांस मतलब खास तौर से तब जब आप विचारों में नहीं खोए हैं। सबसे पहला काम है अपने आप को विचारों से वापस लाना, विचारों से वापस लाना, लड़ना नहीं। ये भी एक विचार है, अरे यार बार बार विचार मुझे परेशान कर रहे हैं। एक बच्चे को कम से कम 1000 बार चलना पड़ता है तब जाके ज़मीन पे चल पाता है। एक गाड़ी चलाने के लिए कम से कम 500 बार आदमी गाड़ी चलाएगा तब जाके उसको कंट्रोल होता है। ऐसे ही जब आप 1000 बार अपने आप को विचारों से, अपनी परेशानियों से, अपने इमोशन से हटा करके वापस लाएंगे, तब जाके आपको अपनी बॉडी में प्राण महसूस होना शुरू होगा। इसलिए गौतम बुद्ध हो गए, चाहे हनुमान हो गए, ये सब लोग 24 घंटे करते क्या थे? प्राण अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। वो जो राम राम बोल रहे हैं, वो राम का नाम नहीं ले रहे हैं, वो प्राण को महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर में प्राण जा रहा है, प्राण आ रहा है। आपको 12 साइकिल्स पर मिनट का 3 स्टेप ब्रीदिंग करना है। इस समय आपकी ब्रीदिंग कितनी मिनट की है पता ही नहीं, उसको कैलकुलेट करिए। रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए किताब रखकर जब सांस करेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो इस समय आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग होगी कम से कम 15 से 20। जब शांत हैं तो 15 होगी, जब परेशान हैं तो 20-22 होगी, जब डरे हुए हैं, चिंता में हैं तो 17-18 होगी। जब आप किताब रख के अपने पेट को गहरा करेंगे, सांस को गहरा करेंगे, तो 15 से 12, 12 से 10, कह रहे हैं 12 साइकिल्स पर मिनट आपकी 24 घंटे की सांस होनी चाहिए। तभी जाकर के आप अपने आप को आई सेंटर पे रख पाएंगे, बुद्धि पे रख पाएंगे। तभी आप बार बार मन में भटकेंगे नहीं। जब पढ़ा तो अभी, अगर सांस डिस्टर्ब हो गई, हार्ट भी डिस्टर्ब हो गई, तो हम पहुंच गए अपने इमोशंस पे। तो एक तरफ आपको अपने मन के मूलाधार चक्र के ऊपर रहना है, बाकी चीज़ों को भूलना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, वो जब आपको प्राण महसूस होगा तब। साथ ही साथ 12 साइकिल्स पर मिनट का सांस चलना है। इस चीज़ से आपके शरीर में ग्रेट फोर्स जगेगा, आपके अंदर में लाइट जगेगी और विजडम जगेगी। भैया पासवर्ड बता रहे हैं, अगर भगवान कोई है, उनके अंदर घुस करके उनके माइंड को एक्सपीरियंस करना है तो उसका कुंजी है। अगर मुश्किल है तो भी कोई बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ की कुंजी है ये। इट विल अवेकन ग्रेट फोर्स। इससे आपके अंदर में बहुत बड़ा फोर्स अवेकन होगा, जगेगा। आपके अंदर में रोशनी मतलब होता है, पता है अभी हम लोग जो देखते हैं देख ही नहीं पाते, तुरंत दीवार आ जाती है। किस चीज़ की? सबसे बड़ा विचारों की। वेरी गुड, कम से कम आपको अब ये चीज़ पता चल गया, विचारों की दीवार है ये। अगर ये हट जाए तो आप हर चीज़ देख सकते हैं। जो हर चीज़ देख सकती है उसको यहाँ पर रोशनी कहा गया है। वो अंधेरे में भी देख सकती है। अंधेरे में लाइट नहीं जगा लेते आप, टॉर्च नहीं जगती, आपको दिखता है। आपको भूत और भविष्य को जाकर टॉर्च थोड़ी पहुंचा रहा है, आप पहुंचते हैं वहां पे। और साथ ही साथ आपको विजडम दिखाई देता है। एक आदमी है, उसको गुस्सा आया तो उसने कुछ भी कर दिया, किसी को मार दिया। मैं जब गाजियाबाद में था तो वहाँ एक हॉस्पिटल में काम करता था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। मेरे घर से करीब 25 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था। बीच में, उस हॉस्पिटल से लेकर मेरे घर के बीच में एक नया हॉस्पिटल खुला, हाईवे पर। खूब पेशेंट वहाँ जाना शुरू हो गए। सुनने में आया कि उसके मालिक को मर्डर हो गया। सुनने में आया कि उसी आदमी ने मर्डर कराया जिसका हॉस्पिटल था वो। लोग कर भी सकते हैं, पता नहीं उसने कराया कि नहीं कराया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोग, बहुत से लोग करते ही मर्डर। वहीं पर दूसरा आदमी होता है, वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करता है और कुछ और करता है। जो कुछ और करता है वो इससे ज़्यादा सही है, सही निकलता है विजडम में से। विजडम मतलब, अंग्रेजी में विजडम बहुत अच्छा वर्ड है, समझ। हिंदी में समझ, अंग्रेजी में विजडम। विजडम बहुत अच्छा वर्ड है। विजडम मतलब ये नहीं कि आपने किताब में क्या पढ़ा,
विजडम मतलब आपके दिमाग में आपको लगता है ये सही है और इसमें सबके लिए अच्छा होगा। कह रहे हैं अगर इस तरह का वन पॉइंटेडनेस, एक एकाग्रता आपने बॉडी के उस एस्ट्रल बॉडी के क्योंकि ये जो चक्र हैं ये फिजिकल बॉडी में नहीं है, मतलब हमारी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, सूक्ष्म शरीर हमारी फिजिकल बॉडी के साथ ऐसे रहती है जैसे, हाँ ऐसे तो कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कपड़े की तरह। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी इस फिजिकल बॉडी को पकड़ के रखती है। फिजिकल बॉडी को हम कपड़े की तरह पहनते हैं और रात को अलग हो जाते हैं, फिर पहना फिर अलग हुए, फिर पहना फिर अलग हुए। इसलिए जैसे ही हमने फिजिकल बॉडी को पहना, फिजिकल बॉडी की सारी चीज़ें हमको याद आ जाती हैं, दिखने लगता है, परेशान भी करता है, मेरा 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 दिखता है, जो भी बॉडी का है वो सब मेरा दिखता है, और फिर इससे अलग हो जाते हैं रात को और कुछ और भी दिखता है, कुछ भी दिखता है। वो है मॉलिक्यूलर बॉडी या तो सूक्ष्म शरीर, और उसमें है मूलाधार चक्र। पहले जब मैं पढ़ता था, पुरानी किताबें भी हैं, सारी किताबें इस तरह से बनाती हैं बॉडी को, शरीर को बनाती हैं और कहती हैं शरीर के अंदर में रीढ़ की हड्डी में ये सातों चक्र है, रीढ़ की हड्डी में चक्र नहीं है। जब मैं कल की आश्रम में ध्यान करता था, उन्होंने फोटो बना के भेजा था, हम लोगों को दिया था, 10 रुपये का एक कागज कार्ड था, उसमें बताया था कि आपके एकदम नीचे यहीं पर शरीर में मूलाधार चक्र है। जनुका कहती है शरीर में नहीं है, ये आपके सूक्ष्म शरीर में है। और वहाँ पर हम लोगों को महीनों तक इसको जगाने के लिए मंत्र बोला गया था कि इसको जगाने के लिए मंत्र बोलो, यंग 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 लंग 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 वंग वंग वंग, अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग मंत्र। मैं बैठ के दिन भर कॉलेज की पढ़ाई नहीं करता था, मैं सोचा कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी यार, बस मूलाधार चक्र जगा, खट से पूरी की पूरी किताब याद हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। न चक्र जगा न किताबें पढ़ा, बहुत साल लग गए उसमें। वो इसलिए क्योंकि वो शरीर में है ही नहीं, और वो ये जो मंत्र है, ये मंत्र बोला नहीं जाता, ये एक मूवमेंट है। जब प्राणों का मूवमेंट होता है तो उसमें से आवाज आती है, उस आवाज को जिन लोगों ने पहली बार सुना होगा जगते हुए, उन्होंने लिख लिया होगा, और फिर दूसरों से, अच्छा तुम्हारे शरीर में से आवाज आती है, हम ही निकालते हैं आवाज। जब जगता है, प्राणों का मूवमेंट होता है, तब जाकर के ये आवाज आती है, और लोग सोचते हैं आवाज जगा देंगे, आवाज बोलेंगे तो हमारे अंदर में चक्र जग जाएगा। ये चक्र हमारे एस्ट्रल बॉडी में, मॉलिक्यूलर बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में है, और यहाँ से अगर आप यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, रिजल्ट्स इन अ फ्लो ऑफ अटमोस्ट एनर्जी, इसमें से कमाल की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आती है। अब छोटी सी बात कि हाथी क्यों बोला गया। इस सूत्र में पतंजलि ने कहा है हाथी की ताकत मिलती है। हाथी को एक सिंबल की तरह यूज किया गया है बताने के लिए कि मूलाधार की ताकत आपको मिलती है। लेकिन इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा असर यह है, कहा गया है जो डिसाइपल बहुत ही सिंसियरली, बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस करेगा और अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ा पाएगा, वो अपने शरीर के अंदर को देख पाएगा। आपके शरीर में हार्ट, लंग्स, ये सब हम लोग मेडिकल साइंस में तो काट काट के बॉडी को पढ़ते हैं। ये बहुत यंग साइंस है, 300-400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी साइंस है, और ये कैडेवर्स को, डेड बॉडी को काट काट के फोटो बनाई जाती थी। लेकिन आयुर्वेद में और पुराने शास्त्रों में योगीज अपने बॉडी के अंदर झांक झांक के वो सब ड्राइंग बना देते थे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो कह रहे हैं आप अपने बॉडी में झांक पाएंगे, प्लस अपने सूक्ष्म शरीर को भी आप देख पाएंगे। जैसे हम अभी अपने हाथ पैर को देख पा रहे हैं, ऐसे अपने सूक्ष्म शरीर को देख पाएंगे। नहीं तो आप खाली मन में कल्पना कर रहे हो कि मेरे पास एक सूक्ष्म शरीर है, भगवान है, ताकत है। नहीं, खाली कल्पना नहीं करनी है। कहते हैं जब तक ये चीज़ अपने अंदर को देख पाना ये डेवलप नहीं होता है, इस प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है। ये एडवांस प्रैक्टिस है, ये खाली जानने के लिए बता रहा हूँ, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको करेंगे तब जब आपका मन बहुत आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स से अलग होकर के, अपने विचारों से अलग होकर के अपने पास आ पाता है। ऑथर कह रहे हैं राम के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में जो वॉरियर्स हुआ करते थे, जो लड़ाक होते थे, सेनापति होते थे, लड़ाई करने वाले होते थे, अर्जुन हुए, उनकी एरोज़, उनके तीर आज के मिसाइल से भी ज़्यादा ताकतवर होते थे। और आजकल के मिसाइल्स तो आप लोग बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, वो कहीं भी जाकर किसी को भी मार देता है। बल्कि वो जो पुराने साधक थे, उनको अपने कुछ प्रैक्टिसेस से, अंदर की प्रैक्टिसेस से एटॉमिक पावर जैसी शक्तियाँ मिलती थी।
जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो इतना पावरफुल होता है कि आपको एक शहर ख़त्म कर देता है, जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, कि अगर ये चला दिया, पुराने ज़माने में मना था, ब्रह्मास्त्र के लिए खास तौर से मनाही थी, क्योंकि उससे कई लोग मरते। अब यहाँ पर आदमी बिना सोचे समझे गया, हिरोशिमा नागासाकी में डाल दिया, पूरा का पूरा शहर मर गया, 20-20 लाख लोग मर गए, बच्चे बूढ़े। उस ज़माने में इस चीज़ की मनाही थी, उनके पास पावर था बट मनाही थी। और कह रहे हैं ये तो पहला चक्र है, मूलधार तो पहला चक्र है, इस पे दो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। साइंटिस्ट, नाम सुना है अपने एटॉमिक पावर का? बहुत पतले पतले एटम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। कहते अगर वो फट जाए तो इतनी ताकत निकलती है कि शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। उसी से एटॉमिक बम बनते भी। लेकिन उसके अंदर में जो फाड़ता है, उस बम को बनाता है, ताकत रिलीज करता है, उसको बोलते हैं फिजन। फिजिक्स में एक फोर्स होता है फिजन और फ्यूजन, बोलते हैं वो हमारे शरीर के अंदर में चलता है। और ये तो पहला चक्र है। इसके बाद का चक्र है अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार और एक और बिंदु। इन सभी पर इससे भी एडवांस चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो पाती जब तक आपने एकाग्र करना खुद को नहीं सीखा है। इसलिए पुराने ज़माने में सबसे बड़ी ज्ञान ऋषि मुनियों के ज्ञान को माना जाता था, क्योंकि आप उसमें बाकी चीज़ों में पढ़ाई कर लो, सीख लो, कमा लो, ज्ञान भी कमा लो, साइंस जान लो, आयुर्वेद जान लो, कुछ भी जान लो, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है जिसमें आप अपने शरीर को जान करके, सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को, और उससे आगे बढ़ सको, आपकी चेतना मुक्त हो सके। तो ये था हमारा आज का सूत्र, मेडिटेशन वन पॉइंटेडली सेंटर्ड अपॉन द पावर ऑफ एलिफेंट। अगर आप उस हाथी को के ऊपर ध्यान दे सको, विल अवेकन द फोर्स और लाइट, उससे आपके शरीर में फोर्स या तो लाइट दोनों जग जाती है। अब लोगों के लिए ये चीज़ केवल बात हो सकती है, लेकिन हम ही में से कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके लिए बात सच्ची हो जाती है और वो शुरू कर देते हैं काम करना चुपके चुपके, जब भी मौका मिलता है, रात को, दिन में। तो आप भी ट्राई करिए अगर आपको सच लगता है तो, नहीं तो एक अच्छी कहानी सोचकर सुन लिया। कल फिर मिलते हैं।